हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेगुलर वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, बीच बीच में देखेंगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, है ना। इसलिए बारीकी से शुरू से आज का टॉपिक है बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। बोर्ड पर नज़र रखें, 100% की गारंटी है आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और डेली वीडियो देखेंगे पूरा ऑर्गेनिक आपके हैंड में आ जाएगा, है ना। इसलिए बोर्ड पर नज़र रखें बच्चों। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दुनिया में जितने भी केमिकल सबस्टांस है सभी को दो वर्ग में रखा गया है ना। जो सबस्टांस लिविंग थिंग से प्राप्त होता है ऑर्गेनिक कहलाता है, और जो सबस्टांस नॉन लिविंग थिंग से यानी निर्जीव से प्राप्त होता है वो इनऑर्गेनिक कहलाता है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे ऑरिजिन ऑफ द टर्म ऑर्गेनिक केमिकल सबस्टांस बेयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। रासायनिक वस्तु को दो भाग में बांटा गया। फर्स्ट, द सबस्टांस derived from plant and एनिमल, है ना। प्लांट एंड एनिमल ब्रैकेट में कर दीजिए। ऑर्गेनिक एंड और कर दीजिए ऑर्गेनिक और लिविंग थिंग्स वेयर कॉल्ड ऑर्गेनिक सबस्टांस। कहने का मतलब हुआ बच्चों जो सबस्टांस सजीव से प्राप्त होता है कार्बनिक सबस्टांस कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सुगर मत पढ़िएगा, सुगर केन, है ना। कहता है सुगर चीनी कहाँ से प्राप्त होता है, तैक से, गन्ना से प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल होगा बच्चों यूरिया फ्रॉम यूरिन कहाँ से प्राप्त होता है, यूरिन आपसे प्राप्त होता है, एनिमल से प्राप्त होता है ना, एनिमल्स। इसके बाद कहता है सबस्टांस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गया, निर्जीव वस्तु, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स कॉल्ड इनऑर्गेनिक। एग्जाम्पल में ले लीजिए कार्बोनेट, है ना, CO3-2। बाइकार्बोनेट क्या हो गया, HCO3। ये सब अगर किसी भी कंपाउंड जैसे CaCO3
CaHCO3 है ना, ये सभी हो गया इनऑर्गेनिक। यानी दुनिया में जितने भी केमिकल वस्तु है दो वर्ग में रखा गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स थ्योरी, निर्णायक बल का सिद्धांत है ना। कहता है बर्जीलियस साहब घोषणा किए कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सभी ईश्वरीय घटना से बनता है, प्राकृतिक से बनता है, इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है ना। आफ्टर सम टाइम्स द स्टूडेंट ऑफ बर्जीलियस नेम बोहलर वाज प्रिपेयर्ड द यूरिया इन लेबोरेटरी है ना। कहता है कि बोहलर साहब यानी 1828 ईस्वी में बोहलर साहब जो है यूरिया का निर्माण किए है ना। यूरिया यानी अमोनियम साइनेट NH4CNO है ना। अमोनियम साइनेट को हीट करने के बाद है ना आसानी से बना दिए है ना। हीट करने के बाद इन्होंने बनाया NH2CONH2, इसी का नाम है यूरिया। यानी पूछेगा कि प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? यूरिया। कौन किया सिंथेसिस? बोहलर साहब। बोहलर साहब कौन थे? द स्टूडेंट ऑफ बर्जीलियस है ना। यहां लिख देते हैं यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड prepared in laboratory। कहता है यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कंपाउंड है। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NH2CONH2 हमेशा याद रखिएगा। और यूरिया एनिमल से प्राप्त होता है यूरिन के थ्रू है ना। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? तो कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो बच्चों लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द branch of chemistry which deals with the study of compound ऑफ कार्बन। हमेशा याद रखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बच्चों एक्सेप्शन में याद रखेंगे, एक्सेप्शन का जो है ज़्यादा पूछता है ना। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन है फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जैसे HCO3- बाइकार्बोनेट, CO3-2 कार्बोनेट, CO2 जिसको ड्राई आइस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस गैस है, साइनाइड, ये सभी में बच्चों कार्बन है फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। दैट इज द एक्सेप्शनल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी के साथ बच्चों रेगुलर क्लास करते रहेंगे, चूँकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक में रेगुलर आपको वीडियो देखना है और जो भी प्रॉब्लम है हम तक पहुंचाए, आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा अगले वीडियो में। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।